बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी प्रोजेक्ट जहांगीर तरीन अलीम खान को फ्रंट मैन बनाकर इस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने जो खेल खेला है वो फलाप क्यों हो गया है, और इस बड़ी नाकामी ने इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की शतरंज को कितना बड़ा धचका पहुंचाया है। ये तहलका खेज इंकशाफात कप्तान और पीटीआई के सबसे बड़े नाकद जंग और जियो ग्रुप के हामिद मीर ने किए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब दुश्मनों के अपने घर से गवाही आ गई है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान लड़ाई बहुत बढ़ जाने के हवाले से भी हामिद मीर ने हैरान कुन दावे किए हैं। ये घर के भेदी हैं, ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब हैं जनाब हामिद मीर। तो इस हवाले से हम आप बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तलाफात बहुत शदीद हो गए हैं, ऐसा कहना है हामिद मीर का। और इसके साथ साथ उन्होंने ये खबर भी दी है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तश्कील के बाद जो ताज़ा तरीन अवामी सर्वे आए हैं उनमें इमरान खान की मकबूलियत, कप्तान की मकबूलियत पहले से भी बढ़ गई है और उन इलेक्टेबल्स के हलकों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ा अवामी हिमायत में जो इमरान खान के लिए अवाम लोगों में मौजूद है। नाज़रीन, शरीफ बरादरान और आसिफ अली की इस लड़ाई से इमरान खान की सियासत का बोरिया बिस्तर लिपटने का प्रोजेक्ट किस इबरतनाक अंजाम से दो चार होने वाला है, ये तज्जिया भी हम आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और ये भी हामिद मीर ने दावा किया था अपनी इसी वीडियो में, जिसका भी हमने आपके साथ जिक्र किया कि कौन कौन सी सियासी जमात किस किस धड़े में खड़ी होगी। जो पीडीएम अब दो धड़ों में बंटने वाली है, ऐसा कहना है हामिद मीर का कि पीडीएम दो धड़ों में बंटने वाली है। जब पीडीएम खुद तकसीम हो जाएगी तो पीटीआई को तकसीम करते करते हुक्मरान इंपोर्टेड सरकार का जो टोला है वो खुद दो धड़ों में बंट गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर वो इमरान खान पर और उसकी जमात पर क्या डेंट डालेंगे और अगले इंतखाबात में उसका वो क्या मुकाबला करेंगे कि जब उनके अपने जूतियों में दाल बटना शुरू हो गई है। यानी अभी आपने कुछ फतह हासिल की नहीं है लेकिन माले गनीमत पर आप पहले लड़ पड़े हैं। तो ये बड़ी सनसनीखेज वीडियो है नाज़रीन, बड़े अहम इंकशाफात हैं जो अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जी नाज़रीन, जियो न्यूज़ और हामिद मीर को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत और पीटीआई के सख्त तरीन नाकदीन के ये काफिला सालार हैं हामिद मीर और जियो न्यूज़ जंग ग्रुप। लेकिन अब उन्हीं की तरफ से ये कहा गया है कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और फैसल वावडा जैसे पीटीआई के गद्दारों के जरिए जो खेल खेला गया था वो नाकाम हो गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई है। अपनी जिस तरह से वो तबसरा किया था शाह महमूद कुरैशी ने कि डेथ ऑन अराइवल, के अस्पताल के गेट पर पहुंचने से पहले ही मरीज चल बसा था, ये इस हाल है ये इस सियासी जमात का जिसे बड़े नाज नखरों के साथ पाला गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और नून लीग की तरफ से। और सीट एडजस्टमेंट के नाम पर ये 150 इलेक्टेबल जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आए थे वो नून लीग की झोली में डाले जा रहे थे। लेकिन बाशऊर वोटर्स ने, अवाम ने मुस्तरद कर दिया और जो नए सर्वे आए हैं उनमें पहले से भी बढ़ गई है इमरान खान की मकबूलियत इन 150 इलेक्टेबल्स के हलकों में। नाज़रीन, हर अवामी सर्वे यही बता रहा है कि जो भी पीटीआई को छोड़ता है वो जीरो हो जाता है और खान बदस्तूर हीरो है। ईद के बाद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों बहुत बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं, ऐसा कहना है हामिद मीर का। वो कहते थे कि इमरान खान को यू टर्न खान कहते थे। हामिद मीर ने अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में ये बताया है कि इमरान खान को यू टर्न खान कहा करते थे जो उनके मुखालफिन थे, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन अब वो खुद यू टर्न खान बनने वाले हैं। नवाज शरीफ मियाँ यू टर्न और आसिफ अली जरदारी यू टर्न जरदारी बनने वाले हैं, ऐसा कहना है
हामिद मीर का, जो सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन थे इन कुव्वतों के, अब वो उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। घर का भेदी लंका ढाए वाली सूरत हाल है नाज़रीन। ऐसा क्यों है कि हामिद मीर ने को खुद नजर आ गया है, जियो न्यूज ने जो खुद ताज़ा तरीन सर्वे करवाया है उसमें इमरान खान की मकबूलियत बहुत बढ़ गई है, लेकिन चूंकि वो उनके पेरोल पर है एस्टेब्लिशमेंट, और जो नून लीग का और जरदारी का मौजूदा इत्तेहाद है, जियो ग्रुप उनका स्पोक्स पर्सन है, इसलिए वो इस सर्वे को आम नहीं कर रहा। लेकिन उस सर्वे की बुनियाद पर हामिद मीर जैसे जो उनके बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े कालम नवीस हैं, वो अब उस सर्वे के नतायज को जाती तज्जिया बनाकर पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ा पीटीआई को और इमरान खान को। ये ताज़ा तरीन खबर थी जो अभी हम आपके साथ हमने शेयर की। और ये भी अब नाज़रीन हामिद मीर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी भी अब बहुत जल्द एक नया दाव खेलने लगी है। वो नवाज शरीफ के खिलाफ नए अंदाज में सामने आएगी और नवाज शरीफ की जब मुखालफत करेगी तो इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत भी शुरू कर देगी। यानी आप यूं समझ लें कि जो आसफ अली जरदारी हैं वो नवाज शरीफ की लाइन छोड़कर इमरान खान की लाइन पकड़ने वाले हैं, जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के की तरफ से जमहूरियत पर शब खून मारने के हवाले से जो पीटीआई का और इमरान खान का स्टांस है, अब वो वैसा ही कमोबेश 19-20 के फ़र्क से वैसा ही मौक़िफ़ जाहिर करने लगे हैं। आसफ अली जरदारी ईद के बाद इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, ये दावा किया है जनाब हामिद मीर ने। उन्होंने साथ ये भी बताया है नाजरीन कि जब ये दो हिस्सों में, दो धड़ों में तकसीम होगी ईद के बाद पीडीएम, तो उसमें कौन सी सियासी जमात किस धड़े में खड़ी होगी। तो उसमें जो बड़ी बड़ी अहम सियासी जमातें हैं जिनमें काफ लीग है चौधरी शुजात की, और एएनपी है खैबर पख्तूनख्वा से, और बाप पार्टी है बलूचिस्तान से, ये तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होंगी। जबकि जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है JUI फे, और कुछ दीगर जमातें वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करेंगी। अगले आम इंतखाबात के हवाले से जो दो नए इंतखाबी इत्तेहाद बनेंगे उसमें तकसीम कुछ इस तरह से होगी। तो नाज़रीन इसी तरह की जो अहम वीडियोज़ हैं, जो बड़े बड़े एंकर पर्सनस हैं, जो बड़े बड़े माहिरीन इल्म नजूम हैं, वो जो बात कर रहे हैं ढके छुपे अंदाज में, हम वो खोल कर आपके सामने रखते हैं। यही वजह है कि जो हमारे नाजरीन हैं वो बड़ी दिलचस्पी से इन वीडियोज़ को देखते हैं। ऐसे ही किसी नई वीडियो और नए मौजू के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।